ब्रिक की प्रेम कथा। चूड़ीदार पहनी एक सुंदर सी लड़की अपने सीने से किताबों को लगाए हुए सड़क के किनारे आराम से चल रही थी। उसके पीछे थोड़ी दूरी पर एक लड़का मोटर बाइक पर धीरे से मोटर बाइक को चलाते हुए उसका पीछा कर रहा था। वो लड़की बार बार पीछे मुड़कर देखती और फिर सिर झुकाकर चुपचाप चलने लगती। कुछ देर बाद सामने से एक औरत आई और कहने लगी इस लड़की से, क्यों प्रिया, कॉलेज से लौट रही हो क्या? वो लड़की, हाँ मौसी, आप बाजार जा रही हैं? यूँ पूछा। तब वो औरत, नहीं बेटा, तुम्हारे मौसा जी कहने लगे कि आज मुझे मटन भजिया खाने का दिल कर रहा है, इसीलिए उन्होंने मुझे वो पेड़ के नीचे सूर्या मटन भजिया वाले से मटन भजिया लाने के लिए कहा और मुझे भेज दिया। तुमने उसका मटन भजिया कभी खाया नहीं? तब प्रिया, नहीं मौसी, मैंने कभी नहीं खाया, खाऊंगी कभी जाकर उसके पास। ऐसा कहा। तब मौसी, ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, कहकर चली गई। तब वो लड़का बाइक उतरकर प्रिया के पास आया और कहने लगा, हाँ प्रिया जी, आपकी मौसी सच कह रही हैं। उसके मटन भजिया बहुत मशहूर हैं। आप एक बार स्वाद चखिएगा, फिर आप कभी उसे छोड़ेंगे नहीं। तब प्रिया, मैं आपको हर रोज देखती हूँ, कॉलेज से आप हर रोज मेरा पीछा करते रहते हैं, क्या आप भी स्टूडेंट हैं? तब वो लड़का, जी नहीं, ठीक इसी वक्त मैं हर रोज अपने गैरेज की ओर इस रास्ते से जाता हूँ, इसीलिए आपको लगता है कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ। तब प्रिया, अच्छा भाई आपका बाइक तो कमाल का है, मेरे पैदल चलने के रफ्तार से भी धीमी चलती है, इतना खटारा बाइक है आपका। तब वो लड़का, शुक्र है, बहुत दिनों से मैं ये सोचकर परेशान था कि मैं कैसे आपसे बात करूंगा और कैसे जान पहचान बढ़ाऊंगा। शुक्र है आज ये मौका मिल गया। कहकर नीचे झुककर कुछ ढूंढने लगा। तब प्रिया, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तब वो लड़का, कोई खास नहीं, आप हंस रही थी तो मैंने सोचा मोतियां जरूर झड़ गई होंगी, मैं उन्हें उठाना चाहता था। तब प्रिया, बातें आप खूब बना लेते हैं, वैसे आपका नाम क्या है? तब वो लड़का, मेरा नाम सूर्या है, सूर्या बख्शी। मौसी जी के बुलाने पर मुझे आपका नाम पता चल गया। प्रिया यही है ना? बहुत सुंदर नाम है। शर्माती हुई प्रिया, मैंने सोचा आप कोई स्टूडेंट हैं। तब सूर्या, अब मुझे क्या पड़ी है कि मैं कॉलेज में पढ़ाई करूं, हर रोज मैं नए बाइक में घूमता हूं। तब प्रिया कह के हंसी। तब सूर्या, शुक्र है अब से हम हर रोज इसी टाइम पर यहाँ मिला करेंगे और दोनों डुएट गाते हुए एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, क्यों, है ना? तब प्रिया मुस्कुराती हुई, अब मैं चलती हूँ, अगर देरी हो गई तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। तब सूर्या ने घड़ी देखा और कहने लगा, बाप रे, अगर और 5 मिनट की देरी हो गई तो मेरे पिताजी मुझे खूब डांटेंगे। चाहे मैं कहीं भी घूमूं, ठीक 4 बजते ही मुझे उनके सामने खड़ा हो जाना चाहिए। बाय बाय, कल उस झील के पास पार्क में मैं आपका इंतजार करूंगा। कहकर वहाँ से चला गया। एक दिन पेड़ के नीचे सूर्या मटन भजिया के पास एक ऑटो आकर रुकी। ऑटो में 2 बकरियां थीं। उस ऑटो में से प्रिया नीचे उतरी और ऑटो वाले से कहने लगी, अरे अंजी, कुछ दिन पहले अपने पड़ोस की मौसी ने कहा था कि सूर्या का मटन भजिया बहुत बढ़िया होता है, मुझे अभी याद आया, चलो थोड़े मटन भजिया खाकर चलते हैं। तब ऑटो के अंदर बकरियां कहकर चिल्लाने लगी। तब ऑटो वाला अंजी, प्रिया दीदी, सवेरे मैंने ये ऑटो लिया था किराए पर, अब तक सिर्फ मुझे 2 सवारी मिली हैं। अगर मैं कम पैसे ले गया तो पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। वो ये कहकर कि आज मैंने ऑटो चलाया नहीं और आवारागर्दी करता रहा, मुझे खूब मारेंगे भी। तुम जल्दी खाकर आओ दीदी, मैं उस पेड़ के नीचे ऑटो को रोकता हूँ और बकरियों की देखभाल करता हूँ। तब प्रिया, अरे पिताजी को कोई और काम तो है नहीं, हमेशा डांटते रहते, तुम उनकी चिंता क्यों करते हो? ठीक है, मैं 2 भजिया खाऊंगी और तुम्हारे लिए भी थोड़े ले आऊंगी, तुम यहीं रुको। कहकर वो ठेले के पास गई। वहाँ भजिया बनाने वाला दूसरी ओर मुड़कर बेसन में मटन के टुकड़ों को डुबो रहा था। प्रिया, अरे भजिया वाले भाई साहब, मुझे 2 भजिया दो यहाँ खाने के लिए और 2 भजिया पार्सल कर दो। तब वो भजिया वाला मुड़कर ठीक है कहते हुए भजिया तेल में डालने लगा। उसे देखकर प्रिया दंग रह गई और कहने लगी, सूर्या, तुम यहाँ? तब सूर्या बख्शी ने अपना सर उठाया और प्रिया को देखकर, प्रिया तुम और यहाँ? तब प्रिया, सूर्या मटन भजिया, यानी ये ठेला तुम्हारा है? तो तुम गराज के मालिक नहीं हो, भजिया बना के बेचते हो? यूँ पूछ रही थी कि तभी अंजी वहाँ आया
और कहने लगा, अरे दीदी और कितना देर लगाओगी? वहाँ बकरियां बहुत शोर मचा रही हैं। अगर हमने ठीक वक्त पर कॉलेज हॉस्टल के रसोइये को ये बकरियां नहीं पहुंचाई तो कॉलेज स्टूडेंट शोर मचाएंगे कि उन्हें नॉनवेज नहीं मिला और शिकायत करेंगे। तब इस हफ्ते 2 बकरियां सप्लाई करने का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे हाथ से जाएगा। तब पिताजी हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर सूर्या हैरान रह गया। सूर्या और प्रिया झील के पास एक पार्क में चुपचाप बैठे थे। प्रिया धीरे से, मैंने सोचा तुम्हारा अपना गैराज है। तब सूर्या भी आराम से, पर मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। गैरेज में जो गाड़ियां आती हैं सर्विसिंग के लिए उन्हें मैं ले जाकर वाटर वॉश कराकर वापस ले जाता हूं, तो मुझे हर रोज 100 रुपए मिलते हैं। ये मेरा पार्ट टाइम काम है, इसीलिए मैं तुम्हें हर रोज एक नए बाइक में दिखाई देता था। अब मटन भजिया के ठेले के पास सवेरे से मेरे पिताजी ही चलाते हैं। शाम के ठीक 4 बजे से रात तक हर रोज मैं ही भजिया बनाकर बेचता हूँ। तुम्हें हर रोज अपने सीने के साथ किताबों को ले जाते हुए देखकर मैं ये सोच बैठा कि तुम कॉलेज की स्टूडेंट हो। तब प्रिया, अरे ये तो वो किताब है जो मैं हर रोज बकरियां सप्लाई करने के बाद कॉलेज के हॉस्टल के रसोइयों से इसमें लिखवाती हूँ कि मैंने बकरियां सप्लाई की है। भाई के हॉस्टल में जाकर मैं बकरियां सप्लाई करती, वहाँ से उसे ग्राहक मिल जाते तो मैं घर तक पैदल ही चली जाती, ये सोचकर कि ऑटो के लिए पैसे खर्च क्यों करूँ। तब सूर्या, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। अगर तुम मान जाओ तो हम शादी कर लेते हैं। फिर बैंक से लोन लेकर तुम बकरियों का फार्म चलाना और उन्हें पालकर कॉलेज हॉस्टल को सप्लाई करना, और मैं बकरी के मटन से मटन भजिया बनाकर बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। गांव भर में इसके ब्रांच भी खोलेंगे। इस तरह हम दोनों खूब मेहनत करके बहुत आराम से जिंदगी बसर करेंगे। क्यों, क्या कहती हो? तब प्रिया, और क्या कहूँगी, तुमने मेरी दिल की बात कह दी, यही कह सकती हूँ बस। डिजाइनर रोटी। पटना में एक बहुत बड़ा साड़ी डिजाइनिंग का दुकान था। वहाँ मुन्ना नाम का डिजाइनर काम करता था। वो कोई भी काम वक्त पर नहीं करता था, हर काम में देरी करता था। ये देखकर बॉस मैनेजर से, देखिए मैनेजर साहब, ये मुन्ना टाइम पर हमें काम करके नहीं देता है। इसके वजह से हम वक्त पर माल नहीं भेज पाते। वहाँ क्लाइंट्स बहुत नाराज हैं। लगता है इसे नौकरी से निकालना होगा। कोई नए डिजाइनर ढूंढिए। मेरे दोस्त की बेटी सिंधु नाम की लड़की आ रही है इंटरव्यू के लिए, आप उसे नौकरी पर रख लें। कहकर वहाँ से चला गया। मैनेजर मुन्ना के पास गया और मुन्ना से, अरे मुन्ना, आज से तुम्हारी नौकरी टाइम फिक्स हो गया। बॉस ने नए डिजाइनर को भर्ती करने को कहा है, क्या करें? तो मुन्ना, अरे करना क्या है, हमेशा की तरह ये कह देना कि उस डिजाइनर में कोई टैलेंट नहीं है और उसे वापस भेज दो, बस। तभी तो इस कंपनी में हम दोनों का ढौंस जमा रहेगा, तभी हम दोनों का सिक्का चलेगा। तब मैनेजर, अरे वो तो ठीक है, लेकिन इस बार बॉस ने अपने दोस्त की बेटी का इंटरव्यू लेने को कहा है, तो अब उसे कैसे भगाएं? तब मुन्ना, बस हर बात पे टेंशन लेते हो। अरे मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। तुम उस लड़की को मेरे पास भेज देना, मैं उसका इंटरव्यू लूंगा। इस तरह मैनेजर ने सिंधु नाम की लड़की को मुन्ना के पास भेजा। मुन्ना सिंधु से, अरे भाई, मैंने तो सुना है कि तुम डिजाइनिंग में टॉप हो। सुना है तुम नए नए डिजाइन कमाल के बनाते हो, लेकिन हमें इतने टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंपनी में बहुत सारे लोग पहले से ही हैं। पर हम तुम्हें नौकरी दिए बिना भी नहीं भेज सकते, क्योंकि बॉस की सिफारिश है ना। तो ऐसा करते हैं, हमारे पास एक रसोइये का काम है, क्या तुम कुक बनोगी? तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और हमें भी ये तसल्ली रहेगा कि हमने तुम्हें नौकरी दी। ऐसा कहा। सिंधु तुरंत मान गई और नौकरी पर लग गई। वो हर रोज खाना बनाने लगी। उसका खाना बहुत स्वादिष्ट था। तब मुन्ना मैनेजर से, देखा अपना टैलेंट, अरे अच्छे अच्छे हमारे सामने बर्तन मांजते हैं कहकर हंसने लगा। एक दिन बॉस ने मैनेजर को बुलवाया और कहने लगा, मैनेजर साहब, कल यूरोप से बहुत बड़े कंपनी वाले आ रहे हैं हमारे फैक्ट्री देखने। मुन्ना से कहिए कि नए नए बढ़िया किस्म के डिजाइन बनाकर उन्हें दिखाएं, और हाँ, उससे कहिए कि वो देर ना करे। एक और बात, वो हमारे साथ ही लंच करेंगे, तो उसका भी आप बंदोबस्त कीजिए। तब मैनेजर ने, ठीक है सर, ठीक है, कहकर वहाँ से चला गया। बाद में मैनेजर मुन्ना से, मुन्ना, लंदन से बड़े बड़े डिजाइनर आ रहे हैं, तुम वक्त पर कल डिजाइन दे देना, वरना तुम तो जानते ही हो, तुम्हारी नौकरी टाइम फिक्स।
तब मुन्ना, अरे मेरे जिगरी मैनेजर दोस्त, ऐसी धमकियां तो हमने कई सुनी है। अब जरूरत बॉस की है, वो जब तक अपने पैर ना पड़े और गिड़गिड़ाए कि भैया तुम जल्दी काम करके दे दो, मैं तुम्हें बोनस दूंगा, इंक्रीमेंट दूंगा, तब तक यहाँ मैं काम नहीं करने वाला बच्चू। ऐसा कहा। कुछ देर बाद यूरोप से क्लाइंट्स आए। वो क्लाइंट बॉस से, क्यों सर, उन नए डिजाइन दिखाना जरा। तब बॉस मुन्ना से, मुन्ना वो डिजाइन लेके आओ। तब मुन्ना, सर रात भर जागकर मैंने बढ़िया नए डिजाइन बनाए थे, लेकिन सवेरे होते ही कंप्यूटर क्रैश कर गया, मैं तो बैकअप भी नहीं निकाल पाया सर। अब उस डेटा को रिट्रीव करना हो तो बहुत पैसे लगेंगे सर। तब बॉस, अरे ये क्या कर दिया तुमने। ठीक है, इनके लंच का तो बंदोबस्त करो। कहकर लंच के लिए बैठे। लंच पर सिंधु ने उन सबके लिए खास तौर पर बनाए गए कई किस्म के व्यंजन परोसा। उनमें तवा डिजाइनर रोटियां भी थी। उन्हें देखकर यूरोपियन क्लाइंट्स, वाओ व्हाट अ डिजाइन, व्हाट अ डिजाइन, भाई एक से बढ़कर एक मास्टरपीस है। ये देखकर बॉस भी हैरान रह गया। उसने पूछा, ये किसने किया। तब सिंधु, सर ये तवा डिजाइनर रोटी है, मैंने ही बनाया सर। मैं तो इस कंपनी में डिजाइनर के काम के लिए आई थी। मैनेजर और मुन्ना ने मिलकर मुझे रसोई में कुक का काम दिया। मैं अपना टैलेंट आपको दिखाना चाहती थी, इसीलिए खाने में कई किस्म के डिजाइन बनाकर आपको मैं आकर्षित करना चाहती थी। तब बॉस, तुमने एकदम ठीक किया। तब यूरोपियन क्लाइंट्स, हमको तुम्हारा ये डिजाइन बहुत पसंद आया, हमारा सारा ऑर्डर ये लड़की ही डिजाइन करेगी। तब बॉस, बिल्कुल सर, हम इसी से बनाएंगे और आपको भेजेंगे। कहकर उन्हें भेज दिया। बाद में सिंधु की बहुत प्रशंसा की और मैनेजर और मुन्ना को नौकरी से निकाल दिया।